Good morning, students. Today we are discuss class 11th coordinate geometry. Coordinate geometry में हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे. स्ट्रेट लाइन का बेसिक पढ़ने के बाद आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस. एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस. तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन क्या आएगा? लेट्स सपोज हमारी स्ट्रेट लाइन इस टाइप से हैं. a1x प्लस b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. और इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमारी m1 है, वो है माइनस a1 अपॉन b1 और इस स्ट्रेट लाइन की हमारी जो स्लोप है m2 है वो है माइनस a2 अपॉन b2. आई बात समझ? तो देखिए स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल क्या है. देखो जो इनकी स्लोप होती है वो क्या होता है? tan थीटा होता है. लेट्स सपोज ये वाली स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप में एंगल है वो θ1 है. ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसकी स्लोप में एंगल θ2 है. तो इनके बीच जो ये एंगल है ये क्या आएगा? अगर ये θ2 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? पाई माइनस θ2. पाई माइनस θ2. और ये क्या बन जाएगा? एक इस टाइप से ट्राइंगल नहीं बन गया? और ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम क्या होता है? पाई. तो ये एंगल क्या आएगा हमारा? θ2 माइनस θ1. ये एंगल क्या है? θ2 माइनस θ1. तो θ2 माइनस θ1 लिखने के लिए मैं किसकी वैल्यू लेता हूं? tan θ2 माइनस θ1. तो क्या मिला हमें? tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 डॉट tan θ1. tan θ1 क्या है हमारा? m1. m1 क्या है? पहली लाइन की स्लोप. m2 क्या है? सेकंड लाइन की स्लोप tan θ2. तो यहां पे tan θ2 माइनस θ1 इक्वल टू क्या आया? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 डॉट m2. आई बात समझ में? तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, लेट्स सपोज थीटा था तो θ2 माइनस θ1 को मैं थीटा लिख दूं. तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 डॉट m2. तो ये क्या है? एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है. और थीटा को अगर लिखें तो ऐसे लिख दें tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो ये है आपका फॉर्मूला विथ प्रूफ एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस का. अभी देखें, अब केस बना के लिखते हैं. व्हेन स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल. व्हेन स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. जब स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो क्या कंडीशन होगी? स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो यहां पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 0 डिग्री. तो tan 0 होता है वो क्या होता है? 0. तो क्या हो जाएगा? m2 माइनस m1 इक्वल टू 0 मीन्स m2 इक्वल टू m1. मीन्स पैरेलल लाइंस की जो स्लोप होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है. केस 2, व्हेन स्ट्रेट लाइंस are perpendicular to each other. When straight lines are perpendicular to each other. जब स्ट्रेट लाइन क्या होंगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो वहां पे थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. थीटा क्या होगा उस केस में? 90 डिग्री. और tan 90 होता है वो क्या होता है? tan 90 इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 डॉट m2. tan 90 आएगा इंफिनिटी. इंफिनिटी को क्या लिख दिया? 1 अपॉन 0. तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू क्या आई? 0. मीन्स m1 डॉट m2 इक्वल टू माइनस 1. m1 m2 इक्वल टू माइनस 1. अगर दो स्ट्रेट लाइंस आपकी परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा? -1. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दीज स्लोप्स आर क्या आएगा?
-1। अगर दो स्ट्रेट लाइंस आपकी पैरेलल है, परपेंडिकुलर हैं, तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा -1। नोट करें ये सब बातें। अभी देखिए, अगर हमें स्ट्रेट लाइन इस टाइप से गिवन हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो केस फर्स्ट वही हमारा, इफ बोथ स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो m1 इक्वल टू m2, m1 की वैल्यू -a1 अपॉन b1 और m2 की वैल्यू -a2 अपॉन b2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या आया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। a2 को मैंने यहां भेज दिया और b1 को मैंने यहां भेज दिया। अगर दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल हैं तो उनमें x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू y के कोफिशिएंट का रेशियो, ठीक है, पैरेलल। और सेकंड केस है परपेंडिकुलर का, तो उसमें क्या होता है m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 मीन्स -a1 अपॉन b1 इंटू -a2 अपॉन b2 इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन गया प्लस a1 a2 अपॉन b1 b2 इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया a1 a2 इक्वल टू -b1 b2, तो ये बन गया a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। अगर स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर है, इस टाइप से गिवन स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर है, तो मींस उनके x के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस y के कोफिशिएंट के प्रोडक्ट का सम क्या आएगा 0 आएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अभी इस पे क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस किस टाइप से रहेंगे तो देखिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन गिवन लाइंस। गिवन लाइंस, आपको लाइन गिवन होंगी, उनके बीच का एंगल बताना है। x प्लस 2y -1 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम आपका m1 और m2 पता करना है। m1 क्या है -1/2 माइनस a अपॉन b, और m2 आपका क्या है -2/, आगे बात सुन। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, tan थीटा एंगल बिटवीन टू लाइन m1 m2 माइनस m1 -2 -1/2 1 प्लस m1 m2 -2 डॉट -1/2। तो ये क्या बन गया माइनस का 2 प्लस का 1/2 अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, ये आपका क्या हो गया -3/2 अपॉन 2, तो ये 2 यहां डिनोमिनेटर में जाएगा -3/4। ठीक है, हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या लेते हैं, एक्यूट एंगल लेते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव वाला आंसर लिख दो, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो tan थीटा हमारा क्या आया 3/4, थीटा क्या है हमारा tan इनवर्स 3/4, थीटा क्या है हमारा tan इनवर्स 3/4। अब दूसरी बात है, इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको फेस करने को मिलेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन was passing through point 1, 2 and parallel to straight line x plus 3y minus 1 equals to 0। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला क्वेश्चन बनेगा। तो लाइन पास हो रही है, मीन्स एक पॉइंट से पास हो रही है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। पॉइंट हमें गिवन है 1, 2 y माइनस 2 इक्वल टू m इंटू x माइनस 1, लेकिन स्लोप नहीं गिवन है। हम स्लोप कहां से पता करेंगे, स्लोप के लिए हमें गिवन है पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के क्या है कि पैरेलल है, अगर इसके पैरेलल है मींस अभी हमने पढ़ा है पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसमें m की वैल्यू है वो क्या है -1/3, वो मैं यहां पे पुट कर दूंगा। तो क्या मिला मेरे को y माइनस 2 इक्वल टू -1/3 x माइनस 1।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3y माइनस 6 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। सोल्व किया तो क्या x को इस साइड ले आया x प्लस 3y और ये प्लस 1 भी इधर आया तो माइनस का हो गया माइनस 7 माइनस 6 माइनस। आई बात समझ। और इसका अगर सेकंड पार्ट इस टाइप से होता एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन x प्लस 3y माइनस 1, तो ये हमें क्या मिला m1। अगर मैं सेकंड पार्ट सोल्व करता तो यहां तक सेम था कि इस पॉइंट से पास हो रही है बट वो इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर जब रहती है तो m1 m2 क्या होता है माइनस 1 होता है। तो मीन्स माइनस 1/3 डॉट m2 इक्वल टू माइनस 1। तो m2 क्या आ गया 3/1। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की अगर स्लोप निकालनी हो तो गिवन स्लोप का रेसिप्रोकल कर दें और उसका साइन बदल दें। गिवन स्लोप का क्या करते हैं रेसिप्रोकल और उसका साइन बदल दें। तो वो इस टाइप से हो जाती है y माइनस 2 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस। तो y माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 3 और ये क्या हो जाता 3x माइनस y और माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस 2 को उधर लेके गया तो क्या हो गया प्लस 1 प्लस 2 हो गया तो माइनस 3 प्लस 2 क्या हो गया माइनस 1 हो गया। आई बात समझ में। अब इसके लिए आपको एक मैं कॉन्सेप्ट या ट्रिक भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो आपको कैसे मतलब क्वेश्चन को अप्रोच करना है। जैसे लेट्स सपोज आपको इक्वेशन गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, पैरेलल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो आपको क्या लेके चलना है परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो आपको क्या साफ सी बात है स्लोप होती है वो लाइन के x और y कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है। x और y कोफिशिएंट पे क्या करती है डिपेंड करती है। तो पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम होती है तो मैं x और y का कोफिशिएंट क्या रखूं ax प्लस by इक्वल टू लेमडा। लेमडा की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन अदर कंडीशन से फाइंड आउट कर दूंगा। अभी क्वेश्चन समझेंगे हम आपको तब और अच्छे से समझ में आएगा। और परपेंडिकुलर लाइन में x और y के कोफिशिएंट को बदल दो और एक का साइन बदल दो। मैंने बीच वाले का साइन बदल दिया इक्वल टू लेमडा। लेमडा की इक्वेशन, ठीक है, लेमडा वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम क्वेश्चंस अदर गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में जो अंदर गिवन कंडीशन होगी उससे हम लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अभी देखें इस पे क्वेश्चन देखें। अभी देखें फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3 एंड पैरेलल। पहला पार्ट है कि वो पैरेलल हो इस गिवन लाइन के और सेकंड पार्ट है परपेंडिकुलर हो। तो हमें जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी। तो मैं फर्स्ट पार्ट सोल्व करने की ट्राई कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉरी ये गिवन स्ट्रेट लाइन है। तो अगर इसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन मेरे को एज्यूम करनी है तो मैं किस टाइप करूंगा 3x माइनस 4y इक्वल टू लेमडा। और ये स्ट्रेट लाइन किससे पास हो रही है -2, 3 से। मींस ये -2, 3 को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब है अगर मैं x की जगह x कोऑर्डिनेट और y की जगह y कोऑर्डिनेट पुट करूंगा तो LHS और RHS की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। तो अगर मैं ये पॉइंट पुट करता हूं तो 3, -2 और -4, 3 इक्वल टू लेमडा। तो ये -6 -12 इक्वल टू लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी -80। अगर मैं ये यहां पे पुट कर देता हूं तो मेरे को गिवन स्ट्रेट लाइन के पैरेलल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मेरे को मिल गई। 18 को अब मैं इधर ले आ सकता हूं प्लस 18 इक्वल टू। और इसका अगर मैं अभी सेकंड पार्ट सोल्व करने की ट्राई करता हूं तो सेकंड पार्ट अगर आपको सोल्व करना है इसके परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन आपको एज्यूम करनी है। तो सबसे पहला काम x और y के कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट क्या है -4x, फिर माइनस साइन, फिर ay इसका है कोएफिशिएंट
प्लस का 3 इंटू वाई इक्वल टू लेमडा मीन्स -4x - 3y इक्वल टू लेमडा। ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि इसी भी पॉइंट से पास होने वाले, तो ये भी इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। -4 इंटू -2 -3 इंटू 3 इक्वल टू लेमडा, माइनस माइनस प्लस -9 इक्वल टू लेमडा। लेमडा की वैल्यू आई -1, तो यहाँ पे लेमडा इक्वल टू -1 पुट कर दिया, -4x - 3y इक्वल टू -1। कंप्लीट इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये जो इक्वेशन मिली ये मेरे को गिवन स्ट्रेट लाइंस के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मिली। तो उस कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज करना है आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। पैरेलल स्ट्रेट लाइन मान लो आपको इस टाइप से गिवन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप इस टाइप से ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है d वो क्या आएगी, वो इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, c2 माइनस c1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला रखने के साथ साथ आपको दो काम और भी ध्यान रखने हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टर्म जो गिवन इक्वेशंस हैं उनमें कांस्टेंट टर्म हमेशा इसी टाइप में, और फॉर्म को आप ना देखें, या तो कांस्टेंट टर्म हमेशा एलएचएस साइड में, आरएचएस में केवल 0, आरएचएस साइड ओनली 0। ठीक है, दोनों की दोनों इक्वेशंस। और दूसरा काम ये है फॉर्मूला यूज करने से आपको एक्स और वाई के कोफिशिएंट मींस दोनों में सेम करने हैं। एक्स और वाई का मतलब ये नहीं कि यहां भी ए और यहां भी, मींस एक्स का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में ए और दोनों में बी। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। जैसे अभी मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं आपको। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पैरेलल लाइंस। अब पहला काम कांस्टेंट टर्म, देखो इसमें कांस्टेंट टर्म इधर है, आपका पहला काम है इसको इधर लेके आना। अब ये हमारी इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। आई बात समझ, -1। फिर दूसरी चीज देखो, यहां भी a की वैल्यू, यहां भी a, यहां 2 है, यहां 1 है। चेक कर लेते हैं कि ये पैरेलल है या नहीं। 2 अपॉन a1 अपॉन a2, 2 अपॉन 1, 4 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू भी 2 आ रहा है, मीन्स स्ट्रेट लाइंस पैरेलल है। तो अभी आपको क्या काम करना है, आप एज यू विश, चाहे तो आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं रेड मार्कर से लिख रहा हूं, चाहे आपकी मर्जी है आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर। तो मेरे को आसान ये लग रहा है कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सेकंड इक्वेशन इसको डिवाइड नहीं करेंगे, कोई भी एक काम करना आप। अब हमारे जो फॉर्मूले मैंने नोट करवाए थे उस फॉर्मूले में इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, ax प्लस by प्लस c1, ax प्लस by प्लस c2। तो c2 माइनस c1, c2 की वैल्यू -3, माइनस c1 की वैल्यू -2 अपॉन रूट अंडर ए, ये वाला लो या ये वाला लो, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो -3 प्लस 2 -1 अपॉन 4 प्लस 16 रूट 20। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो क्या आएगा 1 अपॉन 20 को लिख दिया मैंने 2 रूट 5। तो ये इस पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला ध्यान करते टाइम आपको जो 2 बातें बताई हैं उनको ध्यान रखना है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन। जैसे लेट्स सपोज हमारी स्ट्रेट लाइन ये है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और ये हमारा पॉइंट है कोई o x1 कोमा y1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस एक ही बात है। तो इस लाइन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस OP बताना है हमें। तो आपसे पूछा जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, तो दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। तो OP है वो क्या आएगा आपका, ये पॉइंट आप स्ट्रेट लाइन में पुट कर दो,
ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो मोड लगा, क्या लगा दें, मोड लगा दें। इस पे हम क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट -1, 1 from line 3x plus 4y plus 1 equals to 0। 3x plus 4y plus 1 equals to 0। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वो मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगी, मिनिमम डिस्टेंस ए x1, x की जगह -1 पुट कर दो आप बेझिझक, प्लस बी और प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गया -3 प्लस 4 प्लस 1 अपॉन रूट 25। तो ये क्या आ गई, पहले ही पॉजिटिव आ रही है, 2 अपॉन 5। तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से यूज करना। अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या, देखिए पहले समझिए। जैसे ये एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई एक पॉइंट है ओ x0, y0। तो ओ पॉइंट से अगर हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे लाइन को इंटरसेक्ट करेगा उसी पी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। ये पी पॉइंट है, यही हमारा क्या है, सॉरी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसका सिंपल सा स्टेप है। इसका स्टेप फर्स्ट क्या है, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन who's passing through गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट मींस जिस पॉइंट के हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं ओ, एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। जिस लाइन पे हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, गिवन लाइन। जैसे ये लाइन है हमारी, ये कौन सी है, एल है, निकाल लिया। और फिर सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड इंटरसेक्टेड पॉइंट ऑफ लाइन ओपी एंड एल। जो हमने फाइंड आउट किया है उस लाइन का और जो गिवन लाइन है उसका हमें इंटरसेक्टेड पॉइंट निकालना है। वो पॉइंट ही हमारा क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। अभी देखिए क्वेश्चन से समझिए। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट 2,3 विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन ऑन ए लाइन x minus 3y plus 1 equals to 0। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, ओपी लाइन की इक्वेशन निकालनी। इक्वेशन ऑफ ओपी लाइंस, इक्वेशन ऑफ ओपी लाइन जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। तो मैं उसको कैसे एज्यूम करूंगा, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू लेमडा। और किस पॉइंट से पास हो रही है, 2,3 से। तो 2,3 से पास करके मैं लेमडा की वैल्यू पता कर लेता हूं, -1 × 3 इक्वल टू लेमडा। कैलकुलेशन चेक करें कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। लेमडा की वैल्यू आ गई -9, वो यहां पुट किया तो मेरे को इक्वेशन मिली -3x माइनस वाई इक्वल टू -9। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। अभी मेरे को ये इक्वेशन जो मैंने फाइंड आउट की है ये, और जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, इसका इंटरसेक्टेड पॉइंट निकालना है। और लीनियर इक्वेशन सोल्व करना आसान है शायद। x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन सोल्व करना आता है। इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे को मिल गया 3x माइनस 9y प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों को माइनस किया, साइन बदल गए। 10y माइनस 12 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 12/10, 6/5।
और y की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें पुट किया x इक्वल टू 3 इंटू 6/5 माइनस x इक्वल टू क्या आएगा 3y माइनस 1। तो ये हो गया आपका 18 माइनस 5/5 13/5। तो इस पॉइंट का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या आया 13/5 6/5। आई बात समझ, प्रोसेस ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूले नहीं रखने हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, गिवन पॉइंट से गिवन स्ट्रेट लाइन पे जो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है वही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट से और गिवन लाइन की परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी, फिर इस इक्वेशन को और गिवन लाइन जिसपे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करें उसका इंटरसेक्टेड पॉइंट ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन। देखिए कैसे हमें समझना, ये जैसे लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन हमारे लिए मिरर का काम कर रही है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है x0, y0। जो हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीखा था वो चीजें हमें काम आएगी। फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन मिरर की क्या होती है, परपेंडिकुलर रहती है। मिरर की क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। मींस xi, yi हमें फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट हमारा P है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना सीख लिया। तो अभी केवल इतना ही काम है, ये जानना है। और दूसरी चीज परपेंडिकुलर रहती है और दूसरी चीज ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी डिस्टेंस पे होगा इमेज भी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे रहती है। तो यहां पे आपको केवल नोट करके ये लिखना है। सबसे पहला काम होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना। फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हमारे मैथ में फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज ऑलवेज मिड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स ओ एंड इमेज। अभी हमें ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है, तो हम ये पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि आई और ओ का जो मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा, पी पॉइंट होगा। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट गिवन है 2,3 विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस 2y प्लस 2। तो जब भी हमको मिरर इमेज निकालनी हो तो सबसे पहला काम है हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना होगा। जैसे हमारा ये है ऑब्जेक्ट 2,3, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पहला काम क्या है, ये हमारा इमेज वाला पॉइंट है, हमें xi, yi फाइंड आउट करने हैं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर लाइन जो ऑब्जेक्ट से पास हो रही है। तो x प्लस 2y, तो मैं इसके परपेंडिकुलर लाइन लिख देता हूं 2x माइनस वाई इक्वल टू लेमडा। 2x माइनस वाई इक्वल टू लेमडा। 2,3 से पास करवा देते हैं, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू आई 1, जो यहां पुट किया तो मेरे को लाइन मिली 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। मीन्स 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी मेरे को इस गिवन लाइन और इसका इंटरसेक्टेड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मैं इसको पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ताकि कोफिशिएंट सेम हो जाए। 2x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस माइनस माइनस, तो 2x से 2x कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस का 5y माइनस 5 इक्वल टू 0। y की वैल्यू आई -1। y की वैल्यू -1 कहीं पे भी पुट कर दो, इसमें मैं पुट कर दूं तो x की वैल्यू क्या आएगी -2y -2। x की वैल्यू -2y -2, x की वैल्यू -2 -1 -2, x की वैल्यू आई 0। तो यहां पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर P है वो क्या है 0, -1। चेक करें कि मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूं। अब हमें क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट और I का मिड पॉइंट है वो क्या है P है। मींस xi प्लस 2/2 इक्वल टू क्या 0 और yi प्लस 3/2 इक्वल टू -1। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो xi की वैल्यू क्या आई -2 एंड yi की वैल्यू क्या आई, yi प्लस 3 क्या आया -2, yi आया हमारा -5। तो यहां पे इसका मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट क्या है -2, -5। आई बात समझ। तो
तो सबसे पहले अगर किसी पॉइंट का मिरर इमेज फाइंड आउट करना है तो आपको उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का प्रोसेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। अभी आज आपका काम है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और नेक्स्ट क्लास में हम और इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे।